हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज की जो वीडियो है जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाली हूँ, मौलाना जर्जिस जी का ये न्यू बयान है और ये वीडियो है टेंशन को दूर कैसे करें। तो गाइज़ ये वीडियो लिया है मैंने आरिफ इस्लामिक चैनल को। तो गाइज़ आप इस चैनल पर जाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से मैं पहली बार वीडियो लेकर के आई, लेकिन ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आई तो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करना। तो आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में आखिर क्या बताने वाले हैं। इंसान को टेंशन तो बहुत चीज़ की होती है, आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन है। चलिए इनका बयान सुन लेते हैं कि टेंशन को कैसे दूर करें। कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा, तो चलिए सुनते हैं। जिन लोगों को टेंशन बहुत रहता है, सुन लो, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिमागी उलझन रहती है, जो लोग बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशनों के शिकार हैं। मेरी 3 बेटियां 4 बेटियां बड़ी हैं, जवान है, शादी नहीं हो रही है। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया, फिर भी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, फिर भी घर देर से आ रहा है। जिनको 50 किस्म के गम खाए जा रहे हैं, उनको एक दुआ सिखला कर जा रहा हूँ। ये दुआ को अपना वजीफा बना लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतनी सी दुआ है, इस दुआ को उठते बैठते पढ़ते रहा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है। और सबसे हल्के दर्जे की बीमारी यह है कि इंसान के गम नहीं दूर हो रहे हो, इंसान को टेंशन हो, तो ये सबसे हल्की बीमारी है जो इस दुआ से चली जाती है। इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और हैं जो इस दुआ के पढ़ने से जाएंगी। मेरे भाइयों, ये दुआ को हमारी माँ बहनें भी याद कर ले, आप भी याद करिए। टेंशन की ये दुआ है, जहनी उलझन की ये दुआ है, गम और उलझन, और जिसके दिमाग में हजारों किस्म के ख्यालात आते हैं, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं, तो वो ये दुआ पढ़ता रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और साथ में ये दुआ भी अगर मिला सकता है तो मिला ले, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ, इस्लाम की तरफ पलट दे। मेरा दिल इधर उधर नहीं, सिर्फ अपने दीन की तरफ लगा दे। ये दोनों दुआएं आप इसको अपना वजीफा बनाइए। दोनों नहीं पढ़ सकते तो एक दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको ही अपना वजीफा बना लीजिए। बेहतर है कि दोनों पढ़ें। दोनों नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक दुआ पढ़िए। ये जहनी उलझनों को दूर करने की एक दुआ है। तो मेरे भाइयों, अमीर माविया ने अपनी बीवी से क्या कहा, तुम्हें किसी के अंदरूनी खाने से क्या मतलब और बदगुमानी करने से क्या फायदा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है तो बदगुमानी हमें और आपको नहीं करना है। या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। ईमान वालों, तुम एक दूसरे से ज्यादा बदगुमानी मत किया करो, इसलिए कि बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो बदगुमानी होगी, और बदगुमानी इंसान को गुनाहगार बना देती है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए, एक दूसरे की हमदर्दी अपनाइए, एक दूसरे के हमदर्द बनिए। और साथ में मैंने शुरू किया था कि जो नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, मेरे भाइयों, उस नमाज के लिए हमें और आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैंने सुबह जुमे के खुतबे में कहा था कि अगर गांव में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भागता, उसकी पंचायत हो जाती है, तो गांव में सरदार को चाहिए कि अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी भी पंचायत होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जुर्माना आयद होना चाहिए। नमाज दीन का हम सुतून है, और ये जलसा भी मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए किया गया है। मेरे भाइयों, शायद आपको मालूम होगा मस्जिद बनाने का सवाब कितना ज्यादा है। आपको ये एक चीज की तरफ मैं इशारा कर दूं, और इस बात को सुनिए, आप ताज्जुब करेंगे। मस्जिद नबवी जब बनकर तैयार हुई, मस्जिद नबवी आप जानते हैं कैसी थी? खजूर के पत्तों की छत। अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये जो आपने पर्दा डाला ये तो बहुत अच्छा। खजूर के पत्तों की छत, ये हवा चलती थी तो पत्ते उड़ जाते थे। अल्लाह के रसूल सजदे में, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ाई, रुकू में गए, हवा तेज हुई,
سمع اللہ لمن حمیدہ کا ہوا اور تیز ہوئی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں سر رکھا، ہوا اتنی تیز ہوئی کہ کھجور کی پتوں کی چھت اڑ گئی، آسمان سے پانی گرنے لگے اور پانی کے قطرے زمین پر گرتے، زمین سے مٹی اٹکتی اور محمد رسول اللہ کے چہرے پر پڑتی۔ اللہ کے نبی نے جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور چہرہ جب صحابہ کی طرف کیا، صحابہ نے اس چہرے پر مٹی لگی ہوئی دیکھی جس چہرے کو کبھی دیکھ کر حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا میں آپ سے زیادہ حسین بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور جابر ابن سمرہ نے کہا تھا آئے چاند تو کیوں نکلتا ہے، آئے چاند تیرا چہرہ میرے نبی کے چہرے سے اچھا نہیں ہے، اے چاند تیرے چہرے کو بھی اگر حسن اور خوبصورتی اور روشنی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے۔ یہ جابر ابن سمرہ نے کہا تھا میرے بھائیوں اس چہرے پر آج مٹی لگی ہوئی دیکھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس مسجد کے لیے ہم پکی چھت نہ بنوا دیں؟ آپ نے کہا اس چھت کے لیے بہت سے پیسوں کی دولت کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے تعاون کرنا چاہا، حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کسی ایک سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسجد نبوی کی پوری تعمیر میری ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی ہر صحابی دینا چاہ رہا تھا لیکن ایک ہی صحابی نے کہا بس جتنا بھی خرچہ ہوگا میں لگاؤں گا۔ کیا آپ کے علاقوں میں ایسے سردار نہیں ملیں گے، ایسے سرپنچ نہیں ملیں گے، ایسے امیر لوگ نہیں ملیں گے جو مسجد کی ایک ایک چیز لے لیں، دیوار ہم کھڑی کر دیں گے، پتھر ہم لگوا دیں گے، یہ ہم کروا دیں گے، وہ ہم کروا دیں گے۔ ایک ایک ذمہ داری اگر ایک ایک سردار لے لے تو آسان ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اکیلے کر دیا، اور سوچو اس مسجد نبوی کے بننے کے بعد بھی اللہ کی قسم اس مسجد کے اندر پھر مہینے نہیں کئی ایک یا 1.5 سال کا عرصہ ایسا گزر گیا کہ مسجد بننے کے بعد مدینے کے صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ عشاء کی نماز کے وقت چراغ جلایا جا سکے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز کے وقت چراغ جلا کر چراغ بجھا دیا جا سکے۔ 1 سال 1.5 سال تک مسجد نبوی کے بننے کے بعد بھی میرے بھائیوں عشاء کی اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی، اندھیرے میں پڑھی گئی۔ ایک دن اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں چراغ جل رہا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں تو مسجد کے کونے میں چراغ جلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس چراغ کی روشنی میں آج عشاء کی نماز کے وقت جتنے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں آج آپ ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ اس مسجد نبوی میں آج یہ چراغ کس نے جلایا؟ کون لے کے آیا؟ ایک صحابی اٹھتے جن کا نام تمیم داری ہے، وہ صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ چراغ میں نے جلایا ہے، میرے پاس فاضل تیل تھا، میرا خرچہ اپنے گھر کا چل جائے گا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا رہتا ہے، میں تیل لے آیا، میں نے چراغ بنایا اور جلا دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چراغ میں نے جلایا ہے، اگر چراغ کی روشنی میں نماز پڑھنا ناجائز ہو یا غلط ہو تو مجھے معاف کر دیجئے، میں لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے تمیم، نہیں، ناجائز نہیں ہے، بلکہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ کیا اور چہرہ کرنے کے بعد فرمایا آئے تمیم قد نورت الاسلام، آئے تمیم تو نے آج
मस्जिद नबी को रोशन नहीं किया है, तूने आज सिर्फ अल्लाह के घर को रोशन नहीं किया है, आज तूने चिराग जलाकर पूरा इस्लाम चमका दिया है, पूरा इस्लाम रोशन कर दिया है, पूरे इस्लाम को एक नई रोशनी दे दी है। मेरे भाइयों, जब मस्जिद के अंदर एक छोटा सा चिराग जलाने पर इस्लाम की रोशनी करार दे दिया गया है, तो मस्जिद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना कितना बड़ा सवाब होगा। हमें और आपको ये सोचना चाहिए। ये 5-5 और 10-10 रुपए का चंदा मांगते हुए और लोगों को करते हुए और आपको देते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए, शर्म ये आनी चाहिए कि हम अल्लाह के घर के लिए 10 रुपए दे रहे हैं, जबकि हम अपनी गाड़ी में 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल भरवा लेते हैं जो उससे ज्यादा होता है। इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चे 20, 25, 50 रुपए की जो टॉफियां और चॉकलेट हमसे खा जाते हैं और हम मस्जिद को 10 रुपए का चंदा दे रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरा वक्त 1 बजे तक खत्म हो चुका है, लेकिन आपसे चलते चलते इतना जरूर कहूंगा कि मुझे थोड़ी देर 10 मिनट तक स्टेज पर रहना है। 10 मिनट तक मैं अपनी मोहब्बत का इजहार देखना चाहता हूं। आप जो 20, 22, 25 साल से मुझे यहां बुला रहे हैं, इस मस्जिद के लिए चंदा किया गया है, इन दोनों हदीसों को मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दिया है। अब ये देखता हूं आपका जज्बा, आपका ईमान और अपनी मोहब्बत की आपको मेरे ताल्लुक से आपके दिल में क्या मोहब्बत है कि सिर्फ नाम के जर्जी साहब मशहूर है या मेरी बात को भी आप उसका भी लिहाज रखते हैं। 10 में ये बयान बहुत ही अच्छा था। सही बात है कि अगर टेंशन हो तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने से टेंशन भी दूर होती है, बरकत भी होती है। जो मतलब आप जो सोचते हैं आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ये छोटा सा वजीफ़ा है, ला हौल वला इल्ला बिल्ला को बहुत छोटा सा ये वजीफ़ा है, तो पढ़ लेना चाहिए, तो वाकई में टेंशन भी ख़त्म होगी। और इन्होंने एक वाक़या और बताया, मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले के टाइम पे वो पत्ते होते थे, दीवारें नहीं थी, उसके नीचे नमाज़ पढ़ते थे। मतलब छोटी छोटी सी बातें भी बहुत कुछ सिखा जाती है। लेकिन आज के दौर में मस्जिद इतने शानदार मस्जिद बने हैं, लेकिन बहुत से मस्जिद भी ऐसे हैं कि जहाँ पे हर चीज़ की कमी है। मतलब बिछाने के लिए चटाइयाँ नहीं हैं, दीवारें थोड़ी मतलब वैसी है, पलस्तर नहीं है। तो लोगों को ये होना चाहिए कि आपसे जितना हो सके उतना आप करवाइए, और जो चंदा मांगने आते हैं उनको दीजिए। आप अल्लाह की राह में खर्च करें तो अल्लाह उससे आपको दुगना देगा। तो वाकई में बहुत प्यारा बयान था। एक बात तो उन्होंने सही मैसेज दिया कि मतलब अल्लाह के घर में रोशन होगी तभी तो आपके घर में रोशनी होगी। तो वाकई में बहुत अच्छा बयान था। और ये बोलना बहुत अच्छा है कि आपको टेंशन हो तो ये ज़रूर बोले, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। वाकई में बहुत अच्छा बयान था। आपको वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो, मतलब ज़बान पलटने में मैं पलट नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरी उर्दू की ज़बान नहीं है, तो मैं पलट नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।